नमस्कार, उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। होमगार्ड स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने की शिरकत। विशेष मोबाइल ऐप किया लॉन्च। 10 जनपदों में स्वयंसेवकों की होगी भर्ती। गुजरात और हिमाचल में चुनावों के एग्जिट पोल को लेकर सीएम धामी उत्साहित। कहा, इससे भी और आएंगे बेहतर परिणाम, बनेगी बीजेपी की सरकार। कानून निर्माता भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। सीएम धामी ने ट्वीट कर श्रद्धा सुमन की अर्पित। प्रदेश भर में हुए कई कार्यक्रम। उत्तराखंड के चमोली के विपिन रावत की हत्या मामले ने पकड़ा तूल। कांग्रेसियों ने सरकार का फूका पुतला। फांसी की सजा की मांग। हरिद्वार में मेयर अनीता शर्मा के साथ बदसलूकी मामला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निगम कार्यालय में दिया धरना। नगर आयुक्त और पार्षद मेयर से मांगे माफी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में नागरिक होमगार्ड सुरक्षा के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड होमगार्ड्स ने अपना मोटरसाइकिल दस्ता भी तैयार कर प्रदर्शित किया। इसके साथ ही एक विशेष मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया, जिससे होमगार्ड ड्यूटी के समय आने वाली परेशानियों के बाबत जानकारी ले सकेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य के 10 जनपदों में होमगार्ड से स्वयंसेवकों की भर्ती होगी। उत्तराखंड राज्य में एक जनपद से दूसरे जनपद की अंतर जनपदीय ड्यूटी और राज्य की सीमा के अंतर्गत निर्वाचन ड्यूटी एवं रैतिक परेड में तैनात होने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों को 108 रुपए प्रतिदिन प्रति होमगार्ड भोजन भत्ता प्रदान किया जाएगा। सभी हमारे अधिकारी गणों को, सभी हमारे जवानों को, उनके सभी पारिवारिक जनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और हमारे होमगार्ड्स के जो जवान हैं वो जहां कम वहां हम की तर्ज पर लगातार काम करते हैं। चाहे कोई भी हमारे यहाँ पर आने वाला ऐसा कालखंड हो जिसमें उनकी आवश्यकता पड़ी हो, जहाँ पर भी चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो या कोरोना की महामारी की व्यवस्था हो या चुनाव के समय में निर्वाचन की ड्यूटी हो, हमारे प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी उनके द्वारा अपना योगदान लगातार दिया जाता है। तो यहाँ पे परेड का एक संचालन किया गया था और ये होमगार्ड्स का पूरे भारतवर्ष में रेजिंग डे है, होमगार्ड्स का और सिविल डिफेंस का। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए, परेड का निरीक्षण किया और इसमें हमने उत्तराखंड होमगार्ड में पहली बार एक पहल ऐप का भी शुभारंभ किया है जो होमगार्ड्स की मेंटल हेल्थ के लिए है। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसको लोकार्पण किया है। साथ ही साथ जो उन्होंने 4 घोषणाएं भी की हैं, जिसमें 3 जनपदों में देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल, इनमें पूर्व से ही एक महिला प्लाटून है यहाँ पर, लेकिन बाकी की जो उत्तराखंड के 10 जनपद हैं उनमें महिला प्लाटून नहीं थी और जिसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान की है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार अभी से तैयारी कर रही है। जो भी इस वर्ष चारधाम यात्रा में खामियां रही उसे दूर कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस साल भी लाखों की संख्या में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए देश विदेश से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे थे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस साल चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे इन लाखों श्रद्धालुओं में से कुल 281 श्रद्धालुओं ने यात्रा के दौरान ही अपनी जान गंवा दी, जो सीधे तौर पर कहीं न कहीं प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं इस बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह यात्रा चुनौतीपूर्ण थी। देखिए, पिछली बार की जो यात्रा थी वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। 2 वर्षों बाद कोविड महामारी के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी और बहुत सारे काम अभी हमें और करने हैं। इस बार यात्रा की तैयारी हम अभी से करने वाले हैं और जिससे कि जो अगर कहीं पर जो भी हमारी कमी रही है या हम और बेहतर जो कर सकते हैं उनको और बेहतर करेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश कई बार रोड शो और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं भी की। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा की सरकारें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एग्जिट पोल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे भी और बेहतर परिणाम आएंगे। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। बातों को ध्यान में रखकर जितने एग्जिट पोल आए हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि उससे कहीं और बेहतर परिणाम आएंगे। महिलाओं को 30% आरक्षण के बाद अब राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए एक महिला नीति बनाने की तैयारी है। राज्य महिला आयोग द्वारा इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तमाम संस्थाओं, जनप्रतिनिधि और महिलाओं से सुझाव लिए जा चुके हैं और शासन की अनुमति के बाद इसका एक ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को सौंपा जाएगा, जिसमें महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नयन पर विशेष जोर देना का प्रयास है। इसको लेकर महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा का भी कहना है कि महिला आरक्षण के बाद प्रदेश में जल्द महिला नीति लागू की जाएगी, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी भूमिका निभाएगी। हमारी ये कोशिश है कि महिलाओं के हर प्रकार के हित, चाहे आत्मनिर्भर बनने के दृष्टिकोण से हो, चाहे उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे उनके संग में किसी प्रकार का भेदभाव होता हो उस दृष्टिकोण से हो, उनके मौलिक अधिकारों का कहीं हनन होता हो, उनके मौलिक कर्तव्य जो हैं उसको हो, तो उत्तराखंड के महिलाओं के लिए हर प्रकार से एक नीति, हर परिप्रेक्ष्य में उसको लेकर ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूं कि बहुत जल्द से जल्द जो है हम लोग महिला नीति को फाइनल स्वरूप देंगे। उत्तराखंड में महिला नीति को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यह सरकार सिर्फ घोषणा ही करती है, लेकिन उन घोषणाओं को अमल में नहीं लाती। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि राज्य गठन को 22 साल का वक्त हो गया है, लेकिन प्रदेश में आज तक महिला नीति नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इस सरकार की मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और यह सरकार उन पर कार्रवाई करने से बच रही है। लक्ष्मी अग्रवाल ने अंकिता भंडारी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में यह सरकार वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं कर रही, जिससे सरकार पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। महिला नीति तो बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि भाजपा की सत्ता में है और उनको शायद ये अकल आ गई है महिला नीति बनने जा रही है। वो इसलिए आई है क्योंकि अब उनको पता है कि 2024 में जो है चुनाव आ रहे हैं, तो अब उन्हें महिलाएं भी नजर आएंगी, उन्हें युवा भी नजर आएंगे, उन्हें यहाँ के किसान भी नजर आएंगे। आज तक एक अंकिता भंडारी को तो न्याय सरकार दिला नहीं पाई है, उसके वीआईपी का नाम सरकार उजागर नहीं कर पाई है। किरण नेगी के हत्यारों की ढंग से पैरवी सरकार नहीं कर पाई है, लचर पैरवी के कारण वो लोग आज बाहर घूम रहे हैं। किस महिला नीति की बात सरकार कर रही है? हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा के समर्थन में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय परिसर में धरना दिया और आरोप लगाया कि नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त और भाजपा पार्षदों ने मेयर का अपमान किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि नगर आयुक्त मेयर अनीता शर्मा से माफी मांगे, नहीं तो वो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। इस मामले को उन्होंने राज्यपाल तक ले जाने की चेतावनी भी दी है। दरअसल 2 दिन पहले नगर आयुक्त कार्यालय में टेंडर प्रक्रिया के दौरान मेयर अनीता शर्मा द्वारा विरोध दर्ज कराया गया था और मांग की गई थी कि टेंडर प्रक्रिया नगर आयुक्त के कार्यालय में नहीं बल्कि उनके कार्यालय में संपन्न कराई जाए। इस दौरान उनके साथ मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नगर आयुक्त और भाजपा पार्षदों के साथ नोकझोंक भी हुई थी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान नगर आयुक्त ने मेयर को बैठने तक की ही जगह नहीं दी गई। अपने इस कृत्य के लिए उन्हें मेयर से माफी मांगनी चाहिए। इसके विरोध में लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सोमवार को भी नगर निगम कार्यालय परिसर में कांग्रेसियों ने धरना दिया और मांग की है कि ये नगर आयुक्त मेयर अनीता शर्मा से माफी मांगे। मानता हूं ऐसा ज्ञान है, लेकिन सब कुछ समझते हुए कुर्सी पे बैठे रहना और मेयर महोदय खड़ी रहे, ये
हरिद्वार का अपमान हुआ है, मेयर का अपमान नहीं है। मेयर तो बहुत हमारी महान है, तक अगर मेयर है तो सारे अधिकारी टीम उनके साथ खड़ी रहेगी। जब तक वो नहीं बैठेंगे किसी अधिकारी को बैठने का अधिकार नहीं है। रही बात भाई आपस में टेंडर की बात थी, भारतीय जनता पार्टी के 3-4 पार्षद वहाँ पर बैठे हुए और वो कह रहे हैं मैं यहीं पर खोलूँगा। मेयर को ये अधिकार है अगर वो पार्क में भी कहे सबके बीच में, सब अधिकारियों के बीच में, और मैं खुले पूरे बोर्ड में ये टेंडर खोलना चाहूँगी तो उनका वो अधिकार बनता है, उस अधिकार का पालन करना चाहिए था मेयर। हरिद्वार पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने जनता से अपील करते हुए सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक भावना भड़काने वाली पोस्ट को लेकर कहा कि बिना सत्यता जाने किसी की भी सांप्रदायिक भावना भड़काने वाली पोस्ट पर कमेंट ना करें। वर्तमान में हरिद्वार पुलिस द्वारा अपराधियों और अपराध करने के लिए उनके तरीकों पर चौतरफा प्रहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली ऐसी सभी टिप्पणियां पुलिस के रडार पर है एवं अधिकतर मामले विवेचनाधीन है। शब्दों के चयन का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की हिदायत भी दी गई। तो किसी भी पोस्ट पर कमेंट तभी करें, मेरा ये अनुरोध किया गया है कि कमेंट तभी करें जब उसकी सत्यता को जान लें, और कोई भी कमेंट ऐसा ना हो जो कानून की परिधि में आता हो, कहीं कोई सांप्रदायिक बात ना हो, कोई धर्म विशेष के लिए बात ना की जाए। हाँ, कोई अगर अपने विचार हैं वो उसको स्वतंत्र रूप से रख सकता है, साथ ही साथ कोई समस्या है तो आकर मिलकर भी अपनी बातों को कह सकता है, लेकिन कोई ऐसा कृत्य ना करे जिससे जो समाज में वैमनस्य फैले और वो कानून के दायरे में आता हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री आवास में महान विधिवेत्ता, सामाजिक न्याय के अग्रदूत एवं भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान रहेगा, ताकि समाज में आर्थिक सबलता लाने में लैंगिक समानता भी शामिल रहे। मातृ शक्ति के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वर्ष 2025 में जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लखपति बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चमोली जिले के माणा गाँव में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों की जमकर प्रशंसा की है। आप जो हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था, और पैकेजिंग वगैरह मैं सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, क्या बढ़िया काम किया आपने।
इन महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वे संपूर्ण यात्रा व्यय में से 5% हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में खर्च करें। मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया है। लखपति दीदी योजना से खुलेंगे समृद्धि के द्वार। महिला सशक्तिकरण को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर घंटाघर स्थित अंबेडकर पार्क पहुंचकर भाजपा के विधायक खजान दास और मेयर सुनील उनियाल गामा ने बाबा साहेब अंबेडकर को माल्यार्पण अर्पित कर बाबा साहेब के नक्शे कदम पर चलने की प्रतिज्ञा ली। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए खजान दास ने कहा कि भाजपा अंबेडकर साहब के नक्शे कदम पर शुरुआत से चलते आई है। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जिस तरह से भारत के संविधान का निर्माण किया और साथ साथ में एक संदेश देने का भी काम किया कि सब मिलकर के चलेंगे, शिक्षित बनो, और इस तरह से एक हमको बहुत बड़ी सीख दी। आज चाहे आरक्षण का मामला हो, ये सब उन्हीं की देन है। बाबा साहब के अनुसरण पे अगर पूरी दुनिया उनका अनुसरण करे, उनके बताए हुए रास्ते पे चले, तो निश्चित रूप से जो भारत जो हमारा है, एक जो है विश्व की शक्ति के रूप में जो उभर रहा है, माननीय मोदी जी और बाबा अंबेडकर जी के उससे जो है हमारा भारत जो है एक दिन विश्व गुरु बनेगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और उन्होंने संविधान निर्माण कर आज हिंदुस्तान का जो तांत्रिक शासन व्यवस्था है, प्रशासनिक जो व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करने का और सब समाज को समायोजित करते हुए संविधान का निर्माण करा। उसमें सभी जातियों का धर्म का आधार बनाते हुए, सभी जातियों को लेते हुए उनमें समायोजित कर संविधान का निर्माण किया, एक स्वर्णिम संविधान बनाकर। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर राजधानी देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने घंटाघर स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि मौजूदा समय में संविधान खतरे में है। सभी कांग्रेस जनों ने संकल्प लिया है कि वह संविधान की रक्षा करेंगे। अंबेडकर, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और हमारे जो बड़े नेता हैं, उन सब के जो विचार थे, जो उनकी भावनाएं थी, उनको मजबूती से देश में लागू करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। आज संविधान खतरे में है, ये पूरा राष्ट्र जानता है, और बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान की रक्षा करने से बड़ी और कोई हम श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। हरिद्वार के पिरान कलियर में उपचार के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। हंगामा होता देख अस्पताल स्टाफ मौके से फरार हो गया। वहीं मामले की सूचना पाकर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मृतक महिला के 7 बच्चे हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। डेथ हो गई, लाश बॉडी अंदर पड़ी हुई है और यहाँ से कोई नहीं मिला, यहाँ सब भाग गए थे।
पर्चे जमा करवा लिया। किस किस टाइम की घटना है? सुबह की घटना है, सुबह की। खांसी थी जी। और खांसी को देखते जी ना इस तरह देखी सो हाथ चढ़ा सुनने मारी थी कितने दस करने पड़े। आप भी देख लो, चाहे आप भी देख लो, बाल्टी मेरी पड़ी थी 10 करने इस तरह मारी थी। तो 1 बजे के बाद डॉक्टर साहब आए, उन्होंने फिर आकर एक इंजेक्शन और लगवाया खांसी का, तो उसमें कुछ आराम हुआ, खांसी को फिर दर्द हुई। तो 3 बजे तक के आराम हो गया था, सो गई थी 3 बजे तक के। फिर हम चले गए घर, सिर्फ 2 इंजेक्शन लगे तब तक के। हम घर चले गए थे, सो गई थी। 4 बजे के बाद यहाँ से आकर देखा तो इंजेक्शन में कितनी बड़ी पोटली भर रखी, इंजेक्शन लगाया, ना कुछ खिलाया ना पिलाया तब तो इन्होंने, और अब आकर ये पता लग गया। चमोली के विपिन रावत की देहरादून में हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले में आरोपी को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी गौचर और कर्णप्रयाग ने कर्णप्रयाग में जुलूस निकालकर प्रदेश सरकार का पुतला फूका। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्णप्रयाग सिमली रोड से मुख्य बाजार होते हुए उमा देवी तिराहे तक जुलूस निकाला और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। हम इस माध्यम से प्रदेश की धामी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, यदि सरकार ने शीघ्र ही इन जो हमारे युवाओं के ऊपर जो इस तरह से जो हमले हो रहे हैं, जो उनकी हत्याएं की जा रही हैं, इन पर यदि सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो हम कांग्रेस जन सड़कों पर उतरने के लिए बेबस हो जाएंगे और सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देंगे। बर्फबारी के कारण निचले इलाकों में ठंड का असर देखने को मिल रहा है, जिस कारण गरीब लोगों को ठंड से बचने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़े एकमात्र साधन है जिससे ठंड से बचा जा सकता है। ठंड से बहुत बढ़ती ठंड को देखते हुए धर्मनगरी हरिद्वार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लक्सर से पूर्व विधायक संजय गुप्ता द्वारा हरिद्वार शहर के आनंदमयी सेवा सदन इंटर कॉलेज मायापुर में पढ़ने वाली बच्चियों को ठंड से बचने के लिए शॉल वितरित किए गए। मैं प्रयास करूंगा कि सभी बच्चों को ठंड से बचने के लिए गर्म स्वेटर या शॉल वितरण हो। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो हैं पूरे प्रदेश की जनता का ख्याल कर रहे हैं और उन्होंने गरीबों को कंबल वितरण करने की योजना प्रशासन के द्वारा बनाई है, उनको किए जाएंगे।
घर की बेटियों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महाअभियान ने देश के सभी राज्यों को प्रेरित किया है। इसी कड़ी में प्रदेश की बेटियों के प्रति उत्तराखंड सरकार ने भी सार्थक पहल की है, जिसका अनुपम उदाहरण है नंदा गौरा कन्याधन योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की कन्या के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विवाह तक राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहती है। बेटी के जन्म पर 11,000 रुपए की सहायता राशि, 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को 51,000 रुपए की सहायता राशि, 51,000 रुपए की राशि को 5 साल की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट, 5 साल की अवधि पूर्ण होने पर 75,000 रुपए की राशि की सुविधा दी जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा कन्याधन योजना के अंतर्गत प्रदेश की लगभग 82,000 लाभार्थी बालिकाओं के खाते में 323 करोड़ 22 लाख रुपए की धनराशि डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर की। 2017-18 सत्र की 5,310 बालिकाओं, 2018-19 सत्र की 460 बालिकाओं, 2019-20 सत्र की 1,567 बालिकाओं, 2020-21 सत्र की 16,210 बालिकाओं, 2021-22 सत्र की 56,177 बालिकाओं को सीधे तौर पर लाभान्वित किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना पोर्टल का उद्घाटन भी किया है। बेटियों को मिले अच्छी शिक्षा और अवसर अपार, महिला सशक्तिकरण को समर्पित उत्तराखंड सरकार। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर